हाँ भाई, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार में। दोस्तों आज जो है अपने सामने नोटिफिकेशन आ चुका है कि एक तमाम जो राजस्थान की भर्तियां हैं उन तमाम जो भर्तियों का नोटिफिकेशन आ गया है कि कौन सी वैकेंसी कब हो रही है। यानी कुल मिला के अपने सामने एग्जाम डेट आ चुकी है कि कौन सी भर्ती की एग्जाम कब है। उन तमाम जो बातों का अपने को पता लग गया है। और इस वीडियो में ना अपना ये चर्चा करेंगे कि सीईटी किस आधार पर होगी, सीईटी कब होगी। अपन क्या करते हैं कि सीईटी को पिछली बार थोड़ा सा हल्के में ले लिया था, इतना ज्यादा लोड लेके अपने तैयारी नहीं करी थी। उससे क्या हुआ कि तमाम खूब सारी ऐसी वैकेंसी हुई थी जिनसे हम बिछड़ गए थे। सीईटी को अपने को हल्के में नहीं लेना है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता है कि सीईटी जितनी ज्यादा बेहतर तरीके से अपन क्लियर करेंगे तो अपने निश्चित तौर पर जो भी वैकेंसी सामने आएगी उसमें अपन जो है भीड़ से अलग हो जाएंगे। उसके बाद अपन ये सुनते हैं ना कि एक भाई मेरा दोस्त 5 वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया, 3 में लग गया, 2 में लग गया। तो ये जो भी जो सिलेक्शन है ये उसके बाद थोड़ा सा क्या है पॉसिबल हो जाता है। और अभी जो है अपने सामने बहुत अच्छा मौका मिला है कि सीईटी का जो है वो अपना टाइम टेबल सामने आ गया कि सीईटी एग्जाम कब होना है। और खूब सारी जो कम से कम 25-30 वैकेंसी जिनकी एग्जाम डेट अपने सामने आ चुकी है। तो बहुत अच्छा जो है अपने सामने मौका मिला है तैयारी करने का। अपने निश्चित तौर पर अपने को बेहतर तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अब कौन कौन सी वैकेंसी में क्या क्या बदलाव है, जैसे मैं पशु परिचय की बात करूं तो इसके एग्जाम डेट में चेंज कर दिया गया है, यानी एग्जाम आगे बढ़ा दिया गया है। और ये एग्जाम किस आधार पर होगी, जो आप नोटिफिकेशन देखोगे, विज्ञप्ति जो अगर देखोगे ना आप, उसके अंदर ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि कौन सा टेस्ट सीबीटी पे होगा और कौन सा ऑफलाइन होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीईटी के बारे में, जो सीईटी का जो एग्जाम है, ये सीईटी का एग्जाम कब होगा, तो सीईटी का जो एग्जाम है, ये सीईटी का एग्जाम है ना जो 12th लेवल का है, यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो एग्जाम है, ये आपका 23, 24, 25 और 26 अक्टूबर 2024 को होगा ना। यानी अक्टूबर माह के अंदर आपके जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का सीईटी का जो एग्जाम है वो होने वाला है। और जो स्नातक स्तर का है, ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है वो आपका होगा सितंबर के अंदर। यानी आप ये कह सकते हैं कि सितंबर के अंदर आपका जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होगा और आपके अक्टूबर के अंदर जो है वो होगा किसका, 12th लेवल का। इन दोनों एग्जाम जो है अपने डेट सामने आ गई है। तो अपने को निश्चित तौर पर अपने को इस सीईटी की तैयारी करनी चाहिए। अब इसके बाद में ये तमाम जो है आप नोटिफिकेशन देख रहे हो, और जो केबीएम एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना, आपके सामने जो है सारी चीज आएगी। अब सीईटी के बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगी, सीईटी कितनी अनिवार्य है हमारे लिए, कि सीईटी कितनी इंपॉर्टेंट है, कि अपने को तैयारी कितनी बेहतर करनी चाहिए। सीईटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, जो भी आप एग्जाम दोगे राजस्थान लेवल का, कोई भी कंपटीशन का आप एग्जाम दोगे उसमें अच्छे मार्क्स अब अपने होंगे तो आप कोई भी एग्जाम नई जो वैकेंसी आएगी, जैसे मान लो एलडीसी आ गई, तो इसमें अगर आपको कहते हैं कि 60% से अब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो तो अपने अच्छे मार्क्स होंगे। उससे आगे भी और क्या फायदा होगा कि अगर अपने सीईटी बेहतर तरीके से तैयार कर रखी है तो कंपटीशन में जब हम भीड़ से अलग हो जाएंगे तो भी अपने को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और सिलेक्शन के अपने नजदीक पहुंचेंगे। तो सीईटी बहुत ज्यादा अनिवार्य है। कोई भी एग्जाम देगी उस एग्जाम को अपने एग्जाम फॉर्म भरने के लिए अपने सामने सीईटी क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, सीईटी में क्या बदलाव हुआ है, तो अभी जो है अभी तक अपने सामने कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। यानी अभी जो सीईटी का जो अपने एग्जाम डेट आई सिर्फ उसके अंदर एग्जाम को देखते हुए कोई बदलाव नहीं, सिर्फ अपने सामने एग्जाम की डेट आई। हो सकता है इसका सिलेबस चेंज कर दिया जाएगा, हो सकता है इसका पैटर्न चेंज कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्या बदलाव है। ये पहली चीज। दूसरी बात मैं आपको यह बता दूं कि जो भी एग्जाम होंगे आपको यह पता है कि कंपटीशन सारे के सारे एग्जाम सीबीटी के आधार पर होंगे, लेकिन जो सीईटी का एग्जाम है वो आपका ओमार पर ही होगा, है ना, ऑफलाइन ही होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपका जो सीईटी का एग्जाम है वो ओमार के आधार पर ही होगा। दूसरी बात, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यही एग्जाम पैटर्न है कि आपका एग्जाम जो है वो क्या होगा, ऑफलाइन होगा, है ना, ऑनलाइन आपका एग्जाम नहीं होगा। ये आपका सीईटी का ध्यान रखना इस चीज का। दूसरी बात, ये आपके सामने डेट दी हुई है, समान पात्रता परीक्षा सीईटी का 2024 का जो कैलेंडर है वो सामने है। ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है वो 21 से लगा के 24 सितंबर को होगा, और जो 12th लेवल का है वो आपके 23 से लगा के 26 अक्टूबर के बीच में होगा। इसके अलावा आगे की बात करें तो पशु परिचर के बारे में, जो अपने वर्तमान समय के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा के अंदर वैकेंसी है,
एग्जाम तो पहले थोड़ा सा नजदीक था, अब क्या है कि पशु परिचर का जो एग्जाम डेट है वो आगे बढ़ा देगी। आपका जो एग्जाम होगा 15, 16, 17 दिसंबर को होगा, यानी ये एग्जाम जो है आपके दिसंबर में डाल दिया गया। आपका जो एग्जाम है ना पशु परिचर का, वो आपका एग्जाम दिसंबर में होगा। इसको आप और अच्छे से तैयार कर सकते हो, आपको रास्ते से भटकना नहीं है। आप जिस भी तैयारी में लगे हुए हो उसको उसी में आपका समय दीजिए, अदरवाइज आप कोई भी वैकेंसी के अंदर भाग नहीं लेना है। तो ये आपके सामने जो भी तमाम जो वैकेंसी है वो आपके सामने। पशु परिचर के आपको मैंने बताया था पशु परिचर जो एग्जाम है वो एग्जाम जो है नॉन सीईटी का है, आपको 15, 16, 17, 18 दिसंबर के अंदर ये एग्जाम होगा। और जो जितने भी वो एग्जाम है वो आपके कंपटीशन के एग्जाम है, जो सीबीटी के आधार पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी आपका पेपर जो है वो ऑनलाइन आएगा और जो आपको आंसर देना है वो ऑफलाइन देने होंगे। और जो सीईटी का जो एग्जाम है वो एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा। तो आपको सीईटी अच्छे से तैयार करनी है। धन्यवाद, जय हिंद।